फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके परिवार बाबा जी स्टडी ग्रुप पे। आज का हमारा मोटिवेशन टॉपिक है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे? बुलबुल, चेतक, बादल, है गिव। तो इसका राइट आंसर होगा चेतक। अब थोड़ा सा हम महाराणा प्रताप के बारे में जान लेते हैं। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को चेतक नाम से बुलाया करते थे। 1577 में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पटेला, स्टेपीज, क्या टीबिया या हुमरस? तो इसका राइट आंसर होगा स्टेपीज। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में बताइए, पटेला मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, रतौंधी, रक्ताल्पता या बेरी बेरी? तो इसका राइट आंसर होगा बेरी बेरी। क्या आप लोग जानते हैं रतौंधी कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग बताइए, रिकेट्स कौन सी विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा बिजली बनाने में। आप लोग बताइए, परमाणु विखंडन में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक है? ताजमहल, बीवी का मकबरा, इत्माद उद्दौला या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल राइट। अब हम जानना चाहते हैं, कौन कौन से स्मारक किस किसने बनवाए? ताजमहल में मुमताज महल की कब्र तथा इसको शाहजहां ने बनवाया था। बीबी का मकबरा को गरीबों के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इसको आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। आजम शाह शाहजहां का पोता था तथा औरंगजेब का पुत्र था, तथा इत्माद उद्दौला में गियास उद्दीन बेग की कब्र है, जो जागीर के दरबार में मंत्री थे। इत्माद उद्दौला को गियास उद्दीन के बेग की पुत्री नूरजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, सुसीम, दशरथ, सम्राट अशोक? इसका राइट आंसर होगा सम्राट अशोक। अब आप लोग बताइए, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1948, 1951, 1949, 1950? तो इसका राइट आंसर होगा 1951। अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया गया था। इसको सर्वप्रथम 1951 में संशोधित किया गया था, जिसमें समानता, संपत्ति और स्वतंत्रता के नियमों में बदलाव और संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? हुगली, भागीरथी, दामोदर या गंगा? मैं चाहता हूँ कि इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दें। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919, 1921, 1923 या 1916? तो इसका राइट आंसर होगा 1919। अब आप लोग ये बता सकते हैं कि रोलेट एक्ट क्यों लागू किया गया था, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अनुसार किसी संदेह व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे चलते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित थी? टेनिस, तैराकी, व्यायाम या भार उठाना? तो इसका राइट आंसर होगा भार उठाना। अब मैं ही चाहता हूं कि आप लोग बताइए, भारत के सुप्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कौन से हैं? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहला चक्कर लगाया था? अपोलो 11, अपोलो 10, लूना 2 या लूना 10? तो इसका राइट आंसर होगा लूना 10। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? जो लुइस, इवांडर होलफील्ड, मोहम्मद अली या माइक टाइसन? तो इसका राइट आंसर होगा इवांडर। अब आप लोग बताइए, उड़न मछली के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टाइसन। इवान होलफील्ड द रियल डील के नाम से जाना जाता है और माइक टाइसन को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल, कालीबंगा, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल में। अब आप लोग बताइए, लोथल भारत के कौन से राज्य में है? तो लोथल भारत के कौन से राज्य में है? गुजरात में। गुजरात के कौन से जिले में? अहमदाबाद में। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे, कालीबंगा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा है भारत के राजस्थान राज्य में। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगा के कुछ अवशेष पाए गए हैं, जहाँ पे हमें जूते हुए खेत पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि सिंधु घाटी के बारे में हम थोड़ा सा और जान लें। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे बसा है। वर्ष 1955 व 1962 के मध्य लोथल में खुदाई करवाई गई, जिसमें लगभग 2 मील के घेरे में बसे एक नगर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। लोथल की खुदाई करने पर यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ यह थी कि यहाँ पक्की ईंटों का एक विशाल घेरा मिला था, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। लोथल बस्ती अलग अलग टीलों में न होकर एक ही दीवार के घेरे में बनी हुई थी। लोथल की खुदाई एस.आर. राव के निर्देशन पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? तमिल में, संस्कृत में, खरोष्टी में या अज्ञात लिपि में? तो इसका राइट आंसर है अज्ञात लिपि में। अभी तक हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ नहीं पाए, तो मैं चाहता हूँ भारत सरकार इसके लिए कुछ विशेष उपाय करें। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? देव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा सभी। आप लोग जो भी शादीशुदा हैं वो अपना अपना विवाह कमेंट में जरूर बताएं।
क्या आप लोग जानते हैं भारत में 8 प्रकार के विवाह चलते थे? ये कौन कौन से हैं? ये देखो, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। तो इन विवाहों में से ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह को विधि सम्मत विवाह माना जाता है, यानी कि कानूनी विवाह माना जाता है। आप लोग जरूर कमेंट में अपना अपना विवाह जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? अंकुश, ज्ञान की प्राप्ति, धर्म प्रचारक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? यह क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में आता है। बुद्ध का जन्म कब हुआ? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हर एग्जाम ने गोद लिए हुए हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति करने वाला होता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध जी ने अपनी 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध जी का जन्म का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध के नाम से जाने लगे। बौद्धिक साहित्य की पहचान त्रिपिटक है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में किया गया था। बुद्ध धर्म शाक्य वंश से संबंधित है। बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया, जबकि बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो शेयर लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम, अशोक, महावीर या बिंबिसार? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमारी अगली क्वेश्चनों की सीरीज में जरूर मिलेगा, और हम लोग आपको जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा विस्तार से और बताएंगे। मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन की सीरीज में। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।